कहाँ से है मेरा बेटी आज इतना पूरा हिंदुस्तान पूरा झारखंड में नाम रोशन किया ना कि मैं अपने माता पिता, अपने गांव, अपने समाज, अपने देश का नाम रोशन कर सकूं। और आज मैंने वो किया। और आज मेरे घर पे इतने महान महान हस्तियां मौजूद हैं जिसे लोग मिलने के लिए, जिसे देखने के लिए लोग तरसते हैं, वो लोग मेरे चलते आ जाए, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा। तो आज मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ और देश और समाज के लिए एक रीढ़ की हड्डी बनना चाहती हूँ। और ये नहीं मेरे घर में 2 बेटे हैं और मैं गर्व से आज इस बेटी को हमने गोद ले लिया। हम तो बेहद खुशी हैं और पूरे देश में जो है ना, पूरे झारखंड के कोने कोने में बहुत खुश है। तो घर के लोगों ने जिस तरह से जीनत परवीन को जो भी परवरिश किया है, सबसे पहले तो जीनत को बधाई और उनके माता पिता को भी बधाई। आपको बता दें, राजधानी रांची का एक ऐसा नाम जितेंद्र सिंह जिसका आपको बताया कि परिचय का मोहताज नहीं है। जैसा कि बता दें कि समाज को लेकर के हमेशा खड़े रहने वाले, मैंने हर बार आपको बताया कि अगर दाहिने हाथ से काम करते हैं तो बाएं को और बाएं हाथ से काम करते हैं तो दाहिने को पता नहीं चलता है। और वैसी शख्सियत आज क्रांतु बस्ती में पहुंचे। आपको बता दें कि क्यों पहुंचे, आपको बिल्कुल मालूम है ये बातें कि यहाँ पे एक लड़की एक ऐसी है जिसने प्रतिभा, एजुकेशन, पढ़ाई के बल पर एक अपना नाम जो है रोशन करके दिखाया है। और आपको बता दें कि झारखंड में जो है वो टॉप हुई है आर्ट्स में। आपको बताएं, इंटर का रिजल्ट आने के बाद 94.4% मार्क्स तकरीबन आए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बता दें कि एक से बढ़ के एक लोगों का यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। लेकिन बता दें कि उसके माता पिता ने उसके साथ जितनी मेहनत की और जिसके बाद उन्होंने आज जो करके दिखाया है, सब जगह उसकी तारीफ होती हुई नजर आ रही है। साथ साथ ये भी बता दें, टॉप करने के बाद आज उसकी आगे की पढ़ाई एक काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि अगर उसे सपोर्ट किया जाए तो वो पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करके दिखा सकती है। एक काफ़ी बड़ी शख्सियत आप जानते हैं राजधानी रांची का जितेंद्र सिंह, जिन्होंने उन्हें गोद लेने का काम किया। और आपको बता दें कि उनके आज पिता बन चुके हैं। और आपको बताएं कि इनका पिता बनना कितना मायने रखता है ये आप बिल्कुल जानते हैं। ऐसे भी अगर बताएं कि रास्ते चलते लोगों की मदद करते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को मालूम भी नहीं चलता है कि किस तरह से मदद कर पा रहे हैं। इन्होंने एक आपको बताएं, जीनत परवीन जो टॉप आई है, उन्होंने जितेंद्र सिंह जी ने उन्हें गोद लेने का काम किया। उनकी पूरी पढ़ाई से लेकर के आपको बता दें कि उनके शादी तक, उनकी पूरी जिंदगी का जो एक तरह से कहें तो पूरा खर्चा एक तरह से उठाने का काम किया। हमारे साथ हैं, क्या कुछ मैसेज देंगे आपको बताएं। आपको एक बात हमेशा बातें होती है कि इनके माथे पे अगर आप देखेंगे तो चंदन का जो है टीका लगा हुआ। और आपको बताएं, एक मुस्लिम समुदाय में आने के बाद एक बेटी को कहीं ना कहीं गोद लेने का काम किया, ये काफी बड़ी बात है। इनसे बातें करते हैं, क्या कुछ सोच के लेके आगे बढ़ रहे हैं। आपको साथ ये भी बता दें कि आजसू के केंद्रीय सचिव भी हैं और रांची महानगर प्रभारी, और हर जगह इनकी चर्चाएं होती हुई राजधानी रांची में नजर आती हैं। क्या कहेंगे सर, आज चर्चाएं लगता है और कुछ ज्यादा होने वाली है। अब देखिए, चर्चाएं क्या होगी वो मैं नहीं जानता, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने बोला है कि महान हस्ती, महान ताकत, मैं बिल्कुल ही महान नहीं हूँ। मुझे तो एक अपना बाल तोड़ने का भी औकात मेरे अंदर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ समाज को कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। और बेटी अगर पढ़ेगी तो 2 घर रोशन होगी, एक मैके दूसरा ससुराल। और आज बेटी ने जो किया है, मेरे घर में 2 बेटे हैं और मैं गर्व से आज इस बेटी को हमने गोद ले लिया। और देखिए, एक बाप होने का मैं फ़र्ज़ कैसे निभाऊंगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो माँ बाप जिन्होंने इनको जन्म दिया है, एक भगवान कृष्ण थे जिनको यशोदा माँ ने जन्म दिया और पालने पोसने का काम जो है देवकी ने किया, तो अपने आप में एक बहुत अद्भुत कहानी है। और मैं बार बार ये बोलना चाहता हूँ कि किसी के प्रतिभा में, किसी के आगे बढ़ने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मैं नाम लेता हूँ, अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम लेता हूँ, स्वामी विवेकानंद का नाम लेता हूँ। इन लोगों ने जो समाज के लिए जो वचन दिया है, समाज के लिए जो प्रेरणादायक बातें बोली है, वो कहीं ना कहीं हम लोग जैसे लोगों के लिए गर्व की बात है, उसको हम लोग अग्रसित करते हैं। और आज बेटी जीनत हमारी बेटी बन गई है। मैं एक बाप का धर्म, ये बहुत बड़ी जवाबदेही है मेरे कंधे पे, लेकिन कहीं ना कहीं अंतिम समय तक वो धर्म का मैं पालन करूंगा। और बेटी तो पहले तो IAS IPS बनना चाहती है। कितना गर्व का बात है कि वो IAS IPS बनेगी और जितेंद्र सिंह का नाम आएगा कि जितेंद्र सिंह की बेटी IAS बन गई, IPS बन गई, है ना। आप समझिए कितना कहीं ना कहीं आज टॉप करी, उसके साथ भी नाम आपका जुड़ चुका है। मैं बता नहीं सकता हूँ कि मतलब उसने क्या दिया, मैंने क्या दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने मुझे क्या दे दिया, ये तो मतलब शायद ऊपर वाले का मतलब 5 जन्मों तक हम उनको धन्यवाद नहीं कर पाएंगे कि ऐसी बेटी दे दी जो डायरेक्ट IAS IPS ही बन जाएगी। आप समझिए
समझिए था सिर्फ। हैं? अब समझिए हमारे घर में 2 बेटा, एक कंपनी का CEO है, दूसरा क्रिकेटर और तीसरा IAS IPS भी आ गई। तो आप लोग भी डरिए कि मेरे घर में IAS IPS आ गई है ना। और सबसे पहले बात है कि बेटी का जो बोलने का जो लहजा है, आप समझिए कि क्या लोग जो बोलती है ना ब्यूटिशियन कोर्स में लोग जा कर के वर्ल्ड का इवेंट जीतती है, जीतना है तो इसको जीती है। ये घर की लक्ष्मी है और आज इस बेटी ने जो बाप को दिया है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर बोलूँगा कि मैं अपने हाथों से इसको निवाला खिलाऊंगा, अपने हाथों से इनके माँ बाप के सामने इसका पालन पोषण करूँगा। और जब ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी और जब कभी ये बोलेगी कि पापा अब मुझे मैके जाना है, तो मैं इसी हाथों से उसको विदा करने का भी काम करूँगा। मैं ये वचन देता हूँ। सर अगर हम बात करें करांदू बस्ती, अगर बात करें तो लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन आज एक प्रतिभा है, एक एजुकेशन है, शिक्षा है जो आज लोगों को यहाँ खींचने का काम कर रहा है। क्या कहेंगे? वैसे कई सारे ऐसे लोग हैं, सारी सुख सुविधा होने के बाद एक गांव की बेटी यहाँ सुख सुविधा की काफ़ी कमी है, उस बेटी ने आज वो करके दिखाया है कि लोग यहाँ पे खींचे चले जा रहे हैं। क्या मैसेज देंगे लोग? मैसेज यही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। धर्म जाति मजहब कुछ नहीं है यहाँ, तो पूरा का पूरा टीका लगा हुआ। बाबा इधर आइए, आप इधर आइए, इधर आइए, इधर आप ही को बुला रहे हैं। इधर से आइए। हाँ, और यहाँ देखिए टोपी पहने हुए हैं, क्या हुआ, क्या फ़र्क पड़ गया है ना। मैं हिंदू हूँ, मतलब मैंने एक मुस्लिम लड़की को गोद लिया, क्या फ़र्क पड़ गया। मैं आपको बचाना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के लोगों को बताना चाहता हूँ कि माननीय सुदेश कुमार महतो का सपना है घर घर हो अपना। और घर घर तब अपना होगा जब सामाजिक न्याय और विकास की हम बात करेंगे। विकास का ये कड़ी है। और जितने भी यहाँ बच्चियाँ हैं, जितने भी बच्चे जिस एपिसोड को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बेटी जीनत से उसको प्रेरणा मिलेगी, वो भी कुछ आगे बढ़ने का काम करेगी। और ऐसे सैकड़ों बेटियाँ आने वाले वर्षों में अगर कुछ करना चाहेगी, तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से वचन देता हूं कि आपका बेटा, आपका भाई जितेंद्र सिंह कहीं पीछे हटने वाला नहीं है। तन मन धन से जेके ग्रुप ऑफ कंपनी आपके साथ था, है और रहेगा, बिल्कुल रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरह से जितेंद्र सिंह जी ने उन्हें गोद लेने का कार्य किया है। फिलहाल और भी कई सारे लोग हमारे साथ इस वक्त पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, काफ़ी सारे लोग राजधानी रांची ही नहीं बल्कि आसपास की जगह से भी उपस्थित हुए हैं। उन तमाम लोगों से छोटी छोटी बातें करते हैं और क्या कुछ मैसेज देंगे आज, क्या कुछ मैसेज देंगे आज, चूँकि आज सारी सुख सुविधा की कमी के बाद भी उन्होंने टॉप होकर दिखाया जीनत परवीन ने। सही बात है कि देखिए जीनत परवीन जो टॉप हुई हैं, हाँ मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि देखिए जो उनके घर, हाँ जो घर से उनके जो माँ बाप हैं, कहा गया है कि माँ बाप की जो तमीज़ व तहज़ीब है, जो तरबियत है, सब कुछ जो है पहला स्कूल वही होता है। तो घर के लोगों ने जिस तरह से जीनत परवीन को जो भी परवरिश किया है, वो सही माने में तारीफ़ काबिल है कि इस तरह से। और जीनत के अंदर अभी भी हम लोगों ने जो सुना उसकी बात, उसके अंदर की जो भूख है, उसके अंदर की जो पढ़ने की एक लालसा है, वो सोचिए कि कितना मेहनत की है। ऐसे गांव में, ऐसे जगह में जो कभी अच्छा से लाइट नहीं रहता है, लालटेन में पढ़ती है, और उसने जो कर दिखाया है कि 96.4 जो है पॉइंट नंबर ला करके, वो बहुत ही तारीफ़ काबिल काम को किया। बहुत अच्छी बात कहा इन्होंने कि अगर कहें तो जहां लाइट की कमी होती है और कई सारी सुख सुविधाओं की कमी के बाद भी उन्होंने टॉप होकर दिखाया है। देवसदन जी हमारे साथ यहाँ पे हैं, उनसे भी बातें करते हैं कि क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मैसेज देंगे। आज इतनी सुख सुविधाओं की कमी के बाद भी उन्होंने जिस तरह से प्रदर्शन किए हैं और पूरे झारखंड में टॉप होने के बाद आज कहीं ना कहीं पूरे भारत में इस जगह से करांदू जो बस्ती है, उस जगह की एक लड़की जीनत परवीन का नाम हो रहा है हर जगह पे, और कहीं ना कहीं झारखंड का नाम रोशन करने का कार्य किया। क्या कुछ कहेंगे सर आज? सबसे पहले तो जीनत को बधाई और उनके माता पिता को भी बधाई कि हम लोग को गौरवान्वित होने का अवसर उन्होंने दिया है। और बच्ची में जो टैलेंट है और अभाव को उसने ऊर्जा में बदला है। लोग अभाव में से भटक जाते हैं, लेकिन अभाव को जो ऊर्जा में बदलता है ना, उसको दुनिया को मंजिल छूने से कोई नहीं रोक। सर क्या कहेंगे, अभी ऐसे कई सारे लोग हैं, घरों में सारी सुख सुविधाएं होती हैं, सारी सुख सुविधाएं माता पिता उन्हें देते हैं, लेकिन फिर भी आज कहीं ना कहीं एजुकेशन से पीछे हट रहे हैं, या फिर उस तरह के परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व है, नशे और कई सारी चीज़ें ऐसी है जिसमें इन्वॉल्व होते राजधानी रांची में नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगे उन्हें? उन सभी लोगों के लिए जीनत एक मिसाल होगी, और जीनत से लोग प्रेरणा लें कि अभाव तो कैसे ऊर्जा में बदला जा सकता है। और हर घर में चाहे वो कितनी भी कमी हो, टैलेंट को कोई दबा नहीं सकता है। जीनत ने कामयाबी करके दिखाया है।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बातें कहा देवशरण भगत जी ने कि टैलेंट को कोई दबा नहीं सकता है और इस कनांदू बस्ती से लड़की ने अपने टैलेंट को दिखाया है और पूरे भारतवर्ष में इसकी चर्चाएं हो रही है। फिलहाल बता दें कि जितेंद्र सिंह जी ने उन्हें गोद लिया है और आप बेहतर जानते हैं कि जितेंद्र सिंह राजधानी रांची का एक ऐसा नाम है जो बिना बोले कई सारे कामों को कर देते हैं, लेकिन जब आप बोल चुके हैं तो आप सोच सकते हैं कि वो क्या काम करने जा रहे हैं। बिल्कुल बेटी की तरह उन्हें उनकी परवरिश भी होगी, उनका हर एक एजुकेशन से लेकर के उनकी शादी से लेकर हर एक कामों में उनके साथ रहेंगे और बेटी एक बाप की भूमिका निभाने वाले। फिलहाल इस तरह के जो जिस तरह से करके इन्होंने जीनत परवीन ने दिखाया है, लोगों को इससे शिक्षा लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए और उन्हें भी आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। आजकल के युवा बता दें कि काफ़ी सारे चीज़ों में इन्वॉल्व है। नशा खास करके राजधानी रांची में आप सुन रहे होंगे कि आए दिन नशा में लोग इन्वॉल्व होते नजर आ रहे हैं, तो उन सारे लोगों के लिए एक मिसाल है। उन लोगों को सीखनी चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल आप हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहें, फिर एक नए न्यूज़ के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।